ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप सब लोग बैठ सकते हैं अपनी जगह पर और हम जिंदा खुदावंद के जिंदा वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, उसका वचन भी जीवित है। बोलो हालेलुया। और आज उसके जीवित वचन की कुछ खास बातों को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। लास्ट संडे हमने सुना था आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप। कम्फर्ट में कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे धरती उलट जाए, फिर भी हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। वी विल नॉट स्टॉप। बोलो हालेलुया। तो लास्ट जो संडे था उसका प्रचार बड़ा मोटिवेशनल प्रचार था, बड़ा प्रेरणा से भरा प्रचार था। आज का जो प्रचार है ये प्रेरणा के साथ साथ अपने जीवन पर, अपनी जिंदगियों पर गौर करने का भी वचन है। अक्सर हम खुदा में मोटिवेशन के साथ साथ सुधार जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं। परमेश्वर हमें सुधारना चाहते हैं। हमारे जीवन का सुधार हमारी बरकतों के दरवाजे खोल देता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन पर गौर करते हैं और अपने जीवन में सुधार लाते हैं, चेंज लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाते हैं। चाहे वो स्वर्गिक ब्लेसिंग हो, चाहे फिजिकल ब्लेसिंग हो, किसी भी तरह की ब्लेसिंग हो, हमें अपने जीवन में एक सुधार लाना ज़रूरी है। और इसके लिए आज का जो वचन है वो आपने पहले भी सुना होगा। आज उस वचन की हम डेप्थ में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा आओ कश्ती थोड़ी गहराई में ले चले। बोलो हालेलुया। तो वचन आपको गहराई में लेकर जाना चाहता है, क्योंकि गहराई में ही हीरा तैयार होता है। खुदावंद हमें अपने वचन की गहराई में ले जाकर तैयार करना चाहता है। बोलो हालेलुया। हम नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसकी फर्स्ट वर्स, इस पर आज मनन करने वाले हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 1। और आप आत्मा में जागरूक रहें। जब आप आत्मा में जागते रहेंगे तो खुदावंद का स्पिरिट आपको वचन के द्वारा कुछ नई इंसाइट, कुछ नया रेवलेशन जरूर देगा और आप खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। बोलो हालेलुया। इस आयत पर हम आज मनन करेंगे। पढ़ेंगे क्या लिखा है। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा। वो अचानक नष्ट हो जाएगा। तो नीति वचन 29 की 1 में क्या लिखा है। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। वो अचानक बिना उपाय, ऐसा लिखा बिना उपाय। कैसे बिना उपाय? वो उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। उसका कोई उपाय काम ना आएगा, मतलब बिना उपाय वो नाश हो जाएगा। ये वचन बड़ा ही आम सा वचन लग रहा है, बड़ा साधारण सा वचन लग रहा है। जब इसके हम थोड़ी गहराई में जाएंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे, तो आप इसके इंसाइट को समझ पाएंगे, इसके रेवलेशन को समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, ये जो नीति वचन, खुदावंद ने सोलोमन को बुद्धि का वरदान दिया और बुद्धि से उसने बहुत सारे लगभग 3000 नीति वचन लिखे। कितने? और उन 3000 नीति वचनों में कुछ नीति वचन ही बाइबल में पुराने नियम में शामिल किए गए। उन नीति वचनों में एक ये नीति वचन भी है कि जो व्यक्ति, जो इंसान, जो बच्चा, जो नौजवान, जो बहन, जो भाई, जो बुजुर्ग बार बार डांटे जाने पर भी जिद करता है, हट करता है, स्टबॉर्न बना रहता है, वो अचानक नाश हो जाएगा। वो अचानक नाश हो जाएगा।
यहां पर जो शब्द लिखा है बार बार डांटे जाने पर भी, बार बार डांटे जाने की जगह जब हम इस वर्ड्स को हिब्रू भाषा में पढ़ते हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू भाषा में लिखा गया था, तो वहां पर बार बार डांटा जाना, उसका यह अर्थ है कि बार बार उसे करेक्ट करना, बार बार उसे गलत होने से सही ट्रैक पर लाना, उसे समझाना, उसे सुधारना। डांटने का मतलब यह नहीं कि उसके पीछे डंडा लेकर भागना, यह मतलब नहीं है। उसे करेक्ट करना, अगर वो किसी गलती पर है तो उसे सुधारना, अगर वो कोई गलत दिशा में जा रहा है तो उसे समझाया जाना, और उसे बार बार समझाने पर अगर वो जिद करते हैं, जिद जो वर्ड है यहां पर, या हट जो वर्ड है, उसके लिए अंग्रेजी में आया स्टिफ नेक्ड। एक वर्ड क्या आया है? स्टिफ नेक्ड। नेक्ड आपकी गर्दन को कहते हैं। स्टिफ का मतलब गर्दन जो अकड़ जाती है, गर्दन जो गर्दन कठोर हो जाती है, जो ना आगे झुकती है, ना दाएं झुकती है, ना बाएं झुकती है, ना पीछे झुकती है, वो एक जगह स्टिफ हो जाती है, एक जगह स्ट्रेट रह जाती है। और हिब्रू भाषा में से स्टिफ नेक्ड कहा गया। स्टिफ नेक्ड का मतलब है, इसको थोड़ा समझेंगे और गहराई से, कि बार बार जिसे सुधारा जा रहा है, बार बार जिसे समझाया जा रहा है, वो एक कठोर गर्दन के साथ एक गर्दन अकड़ कर, गर्दन तान कर वो खड़ा है, वो झुकना नहीं चाहता। इस पर हम थोड़ा ध्यान करेंगे। और ये स्टिफ नेक्ड जो शब्द है, ये कहां से लिया गया? जब हम इजरायली लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इजराइल में जब किसान खेत जोया करते थे, खेत में फसल बोने से पहले खेत जो था बैलों की सहायता से जोता जाता था। और इससे पहले कि बैलों को खेत में ले जाकर उससे खेत जोया जाए, बैलों के सर पर एक जुआ रखा जाता था। बैलों के सर पर क्या रखा जाता था? एक जुआ रखा जाता था। अंग्रेजी में उसे योक कहते हैं। लकड़ी का बना हुआ एक योक, वो ऐसे योक एक बैल के सर पे और दूसरे बैल के सर पे, दो बैलों के सर पर एक योक रखा जाता था। और योक रखने के लिए जब योक गर्दन पर रखा जाता था तो जो बैल था उसे अपनी गर्दन झुकानी पड़ती थी। बैल की गर्दन का झुकना बड़ा जरूरी था, और अगर बैल की गर्दन नहीं झुकती तो वो योक उस पर नहीं रखा जा सकता था। वो जुआ उसकी गर्दन पर रखना बड़ा मुश्किल था। और कुछ बैल ऐसे जिद्दी, ऐसे हठी होते थे जो कि अपनी गर्दन अकड़ा के रखते थे, वो झुकना नहीं चाहते थे। और जिसके कारण जब उस बैल के साथ जोर या जबरदस्ती की जाती थी तो वो बैल दूसरे बैलों पर अटैक करता था, दूसरे बैलों का नुकसान करता था और खेत में तबाही मचा देता था। और वहां से ये शब्द लिया गया स्टिफ नेक्ड का, कि एक बैल ऐसा जिद्दी है, ऐसा हठी है, जो जुआ अपने सर पर नहीं लेना चाहता और वो खेत नहीं जोना चाहता, वो काम में इस्तेमाल होना नहीं चाहता। तो कुछ लोगों का, कुछ इंसानों का स्वभाव भी ऐसे ही बैल की तरह होता है। मोटी बुद्धि उनकी होती है, उन्हें कोई बात बार 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 समझाई जाए, उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है, जब एक व्यक्ति का शरीर सुन्न हो जाता है, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है, जब उसमें इंजेक्शन लगाओ तो उसे दर्द का कोई एहसास नहीं होता, उसे दर्द नहीं होती, क्योंकि वो जो पार्ट है बॉडी का सुन्न हो गया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की बुद्धि जो है वो इतनी सुन्न हो गई है, इतने ज्यादा वो सोए हुए हैं कि जब वचन की सुई, वचन का बीज उनके अंदर बोया जाता तो उन पर कोई भी फर्क, कोई भी असर होता नहीं। वो आते हैं, वो सुनते हैं, वो समझते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर अपनी लाइफ इंप्लीमेंट नहीं करते। वो चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना करने के कारण वो अचानक विपत्ति में आते हैं और नाश हो जाते हैं। बोलो हालेलुया।
तो ये शब्द का क्या मतलब है? बार बार किसी व्यक्ति को समझाया जा रहा है। ये वचन चर्चेज में, हर कलीसिया में क्यों खुदा का दास खड़ा होता है और कलीसिया को गाइड करता है, वचन से समझाता है, ताकि बार बार जब उसे समझाया जाए और जैसे वचन उसे टच करे, वचन उसे छुए, तो वो उसी समय, जिस मोमेंट, जिस क्षण, जिस लम्हा, जिस घड़ी उस वचन ने उसे टच किया है, उसी क्षण उसे किससे भर जाना चाहिए? जिस लम्हा वचन ने उसे टच किया, उसी क्षण उसके अंदर एक पश्चाताप आना चाहिए, प्रभु मुझे माफ कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझसे गलती हुई है। यहां पर आपका पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। प्रभु आई रिसीव, आई कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती, मैं इस गलती को छोड़ना भी स्वीकार करता हूं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यहां पर यह समझाया जा रहा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, यानी गर्दन सीधी रखता है, अकड़ कर चलता है, उसका एंड बड़ा खतरनाक और सडन, अचानक वो नाश हो जाएगा, बिना उपाय। बिना उपाय मतलब कि उसके पास दोबारा पश्चाताप का मौका ही नहीं होगा। He will not have time for repentance. He will not have time for regret. उसके पास अपने आप को सुधारने का, पश्चाताप करने का मौका ही नहीं होगा, चांस ही नहीं होगा। ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे चरित्र हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। बाइबल में जब हम देखते हैं कि इजरायली जब 400 साल मिस्र में गुलाम थे, तो मूसा के द्वारा खुदावंद ने एक योजना तैयार की कि मूसा की अगुवाई में उन इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालना है। तो मिस्र में जो फिरौन था, फिरौन ऐसा ही स्टिफ नेक्ड पर्सन था, अकड़ कर गर्दन रखने वाला इंसान था। मतलब वो झुकने के लिए तैयार, वो सुधरने के लिए तैयार, वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं था। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो फिरौन, परमेश्वर हर इंसान को मौका देता है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मुझे बोला ही नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझ तक की बात पहुंची नहीं। परमेश्वर हर इंसान को सुधरने का, समझने का, बदलने का बार 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 मौका देता है, और इंसान उसे इग्नोर करता हुआ, नेग्लेक्ट करता हुआ, उसे लाइटली लेता हुआ आगे बढ़ जाता है, और अचानक उस पर विपत्ति आ जाती। अब फिरौन को बार बार समझाने के लिए खुदा ने अपने नबी को रखा, मूसा को। मूसा के द्वारा फिरौन को बार बार समझाया जा रहा है। और सिर्फ मूसा को ही नहीं रखा, मूसा के अलावा खुदावंद ने वहां अपने चिन्ह और चमत्कार भी दिखाए। चिन्ह और चमत्कार दिखाए कि मूसा सिर्फ व्यक्ति, चलो व्यक्ति पर भरोसा नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं, तो मेरे दास पर, मेरे ठहराए हुए नबी पर विश्वास नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। जो काम हो रहा है, जो चिन्ह, जो चमत्कार हो रहा है, उसको देखकर थोड़ा अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ, बदलाव लेकर आ। मूसा के द्वारा खुदा ने अद्भुत वहां पर क्या किए, काम किए। ऐसे लाठी फेंकी, वो लाठी सांप बन गई। बोलो हालेलुया। मूसा ने अपना हाथ अपने, है ना, कपड़े के अंदर दिया तो बाहर निकाला, कोड़ से भर गया। फिर हाथ दोबारा डाला और निकाला तो हाथ फिर वैसे का ठीक हो गया, जैसा ठीक था वैसे दोबारा से ठीक हो गया। ये ऐसे काम थे, ये अद्भुत चिन्ह थे, ये ऐसे चमत्कार थे जिनको देखकर फिरौन का जीवन बदल जाना चाहिए था। उसे जिद्दी बनने की जगह नम्र होना चाहिए था, बात मान लेनी चाहिए थी। बोलो हालेलुया। बट फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने वो जिद छोड़ी। मोसेस उसको सुधार रहा है, बार बार परमेश्वर मोसेस के थ्रू, मूसा के द्वारा फिरौन तक अपनी बात पहुंचा रहा है। और सिर्फ मोसेस यानी चिन्ह और चमत्कार, वंडर्स एंड मिरेकल्स, ऐसे वंडर्स, ऐसे मिरेकल्स वहां पर फिरौन को दिखाए गए। उसके बावजूद उसने चिन्ह चमत्कारों के कारण आज भी बहुत सारे के लोगों के जीवन में, उनके जीवनों में गवाहियां बनती हैं। वो यहां पर आकर गवाहियां भी देते हैं, लेकिन उनके जीवन में चेंज आता, बदलाव नहीं आता। बोलो हालेलुया। और सिर्फ मोसेस या चिन्ह चमत्कार ही नहीं, खुदावंद ने दया करके भी उसे समझाया। क्या करके?
दया की मर्सी दिखाई कि आई एम फुल ऑफ मर्सी, मैं दया से भरा हूं। फिरौन, मैं जानता हूं तेरा कठोर मन है, तू पत्थर दिल का इंसान है, तू सुन नहीं रहा है मेरे नबी की आवाज, तू मेरे नबी की बात नहीं सुन रहा है, तो चिन्ह चमत्कारों को देखकर भी चेंज नहीं हो रहा है। मैं तुझ पर क्या करता हूं? दया। पर उसने दया को भी निग्लेक्ट किया। फिर खुदावंद ने अपनी बवा, अपनी 10 विपत्तियां मिस्र पर डाली, और उस विपत्तियों के कारण भी फिरौन ने बदलना ना चाहा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? आज खुदावंद मुझे और आपको वचन से, अब ये सुधारने की बात क्या है? जब वचन हमसे बात करता है तो वचन चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो। हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु, जिसने मेरे लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहाया, अब मेरी जिंदगी उसके तरीके से चले, मैं उसके लहू में कवर हो जाऊं, मैं उसके आत्मा की अगुवाई में मूव ऑन करूं, आगे बढ़ूं। वो जैसा गाइड करे मैं वैसा चलूं। मैं अपनी जिद, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी मर्जी के अनुसार चलने पाऊं। बोलो हालेलुया। मुझे अब एक नया जन्म लेकर, मुझे मन फिराकर खुदावंद में आगे प्रोसीड करने की जरूरत है। बट हम 2 मिनट के लिए सुनते हैं फिरौन की तरह तौबा भी कर लेते हैं। फिरौन जब मुसीबत आती थी, विपत्ति गिरती थी, उस पर जब प्लेग आता था तो क्या करता था? वो तौबा करता था। मूसा को बुलाया जाए, मूसा मुझे माफ कर, हमारे पूरे मिस्र के लोगों को माफ कर, और अपने खुदा से दुआ कर कि वो हमें बख्श दे। मूसा उसकी बात मानता था, वो खुदा के दुआ करता था, खुदा उसे माफ कर देता था। लेकिन यहां पर ने वचन पढ़ा कि जो बार बार डांटे जाने का मैंने मतलब बताया कि बार बार सुधारे जाने, बार बार समझाए जाने, बार बार करेक्ट किए जाने पर भी जिद पर अड़ा रहता है, वो अचानक बिना उपाय नाश हो जाएगा। तो मोसेस के थ्रू उसे खुदा ने बार बार समझाया, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा खुदा ने बार बार समझाया, अपनी दया, अपनी मर्सी के द्वारा बार बार समझाया, यहां तक कि उस पर विपत्तियां डाली, तब भी वो सुधरा। हुआ क्या? वो लाल समुद्र में इतनी बड़ी सेना के साथ डूबकर अचानक बिना उपाय का मतलब देयर वाज नो सॉल्यूशन टू एस्केप फ्रॉम डेथ। उस मौत से बचने का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, कोई हल ही नहीं था। अचानक मतलब कोई उपाय काम नहीं करे। अब समुद्र जब खुदा ने डुबो दिया, आप क्या उपाय कर लेंगे? जिसे खुदा ही डुबोने पर ना मन बना बैठा कि इसे डुबा कर मार दूं, उसे कौन बचाएगा? कौन सा उपाय काम करेगा? जिसे खुदा ही तबाह करने पर अपना मन बना चुका, अपना निश्चय कर चुका है, तो उसको कौन सा उपाय, कौन सा सॉल्यूशन काम करेगा? बोलो हालेलुया। अब याद रखना कि खुदावंद किसी को भी हठी नहीं बनाना चाहता। खुदावंद पत्थर दिल से, पत्थर दिल के इंसान को भी तोड़कर उसे नम्र बनाना चाहता कि नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है, वो तुम्हारे पत्थर दिल को निकालकर उसमें मांस का दिल डाल देना चाहता। क्या लिखा है? पत्थर दिल निकालकर। क्योंकि पत्थर दिल है, वो पिघलता नहीं, वो पसीजता नहीं है, वो टूटता नहीं है। वो वचन सुनकर एक कान से दूसरे कान तक वो निकाल देता, कहता इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, बात खत्म। नहीं, पर यहां पर बात चल रही है तबाही की, यहां पर बात चल रही है नाश की, डिस्ट्रक्शन की, हमेशा के नाश की बात। बोलो हालेलुया। तो फिरौन बार बार समझाने जाने पर भी क्या हो गया? समझा नहीं, तबाह हो गया। इससे हमें एक सबक मिलता है कि हमारी जिद जो है, हमारा हठी बने रहना। हठी मतलब वचन आपसे बात करता है, वचन कहता है खुदा का आदर करना, खुदा का आदर करना, खुदा के वचन का आदर करना, खुदा के वचन सिखाने वालों का आदर करना, और वचन के साथ साथ खुदा की संगति में बने रहना, यह हमारे लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन हम खुदा की उस आदर की बात पे अपने आप को ला ही नहीं पाते। बोलो हालेलुया। यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां पर फिरौन क्यों कठोर है? क्या खुदा ने उसे कठोर किया? अब सोच समझे, बाइबल में लिखा खुदा ने उसका मन कठोर कर दिया। फिरौन का मन किसने कठोर किया? तो खुदा तो किसी का मन कठोर करता नहीं। क्यों खुदा किसी व्यक्ति का मन कठोर कर रहा है? परमेश्वर आपको चांस देते, परमेश्वर आपको मौका देते,
परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, परमेश्वर आपको अवसर पर अवसर, अवसर पर अवसर देता चला जाता है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है। और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह की जगह जजमेंट ले आएगा। बोलो हालेलुया। फिर ग्रेस की जगह क्या आएगी? जजमेंट। जब तक आप अनुग्रह के पीरियड में चल रहे हो, जब तक आप अनुग्रह के समय में हो, तब तक आप पश्चाताप करके सुधर सकते हो, आप मन बदल सकते हो। बोलो हालेलुया। और जैसे अनुग्रह की वो सीमा समाप्त हो गई, अनुग्रह का वो दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद जजमेंट है। फिर आपके पास कोई उपाय, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नूह नबी ने क्या किया? 100 साल कंटिन्यू, 100 साल उसने प्रचार किया, लोगों को गाइड किया, लोगों को बार 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 बार, हर रोज, हर दिन, हर पल, हर घड़ी वो परमेश्वर के बारे में बता रहा कि परमेश्वर की महाजल प्रलय आने वाली है, पूरी दुनिया अपने आप को चेंज कर ले। बार 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 नूह समझा रहा है। बट उस समय के लोग नूह को पागल समझ रहे, नूह की बात ही सुन नहीं रहे, इग्नोर मार रहे। और अचानक देखो 100 साल नूह ने समझाया, लोगों ने इग्नोर किया। अनुग्रह कितने साल तक रहा? 100 साल तक। फिर अचानक जब बारिश आ गई, जमीन से, समुद्र के तल से पानी फटना शुरू हो गया, आकाश से बारिश आनी शुरू हो गई, चारों तरफ से जब पानी आ गया, अब लोगों पर यह विपत्ति अचानक आई और कोई उपाय नहीं है बचने का, क्योंकि खुदा अब तैयार है डुबोने के लिए। खुदा कहते हैं कि बुराई इतनी बढ़ गई है, मैंने नाश कर दूंगा। नूह तू कश्ती बना, अपने परिवार को संभाल, तू बच, तेरा घराना बचाया। इट मीन्स मुझे और मेरे परिवार को प्रभु में चलने की जरूरत है, मुझे मेरे परिवार को खुदा में सही तरीके चलाने की जरूरत है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो बार बार डांटे जाने पर भी जिद करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा, उसका कोई उपाय काम, फिरौन दैट वेरी मोमेंट खत्म कहानी, कोई उपाय काम नहीं करेगा। आपका इतना बड़ा राज, आपकी सल्तनत, आपकी पोजीशन, आपकी अथॉरिटी, आपकी सेना, आपका धन, आपकी दौलत, कुछ भी काम नहीं आएगा, आप नाश हो जाएंगे। नूह नबी के समय लोग नाश हो गए। बाइबल में एक और कैरेक्टर, बाइबल में कई बार होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो खुदा के विश्वासी लोग हैं या खुदा की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। लेकिन बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया। घराना तब बचाया जाएगा अगर घराना उसके अनुसार चलने का फैसला लेगा। अगर घराना नहीं सुनेगा, बाइबल की इस आयत को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर आपका घराना आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर नूह का घराना नूह की बात नहीं सुनता, उसकी कश्ती बनाने में मदद नहीं करता, खुदा ने जो दर्शन दिखाया, जो खुदा ने बात की, उस पर मानने के लिए तैयार ना होता, तो नूह का घराना पूरा तबाह हो जाता। बोलो हालेलुया। तो घराने का बात मानना बड़ा जरूरी है। बोलो हालेलुया। बाइबल में एक खुदा का दास था, उसका नाम था एली याजक। वो मंदिर में खुदा का जो मिलाप वाला तंबू था उसमें सेवा किया करता था, दिन रात खुदा की इबादत करता था। और एली याजक के 4 बेटे थे। कितने बेटे? 2 बेटे। और जो याजक होते थे उनके बच्चों को भी, क्योंकि हारून के वंश के लोगों को ही मंदिर में सेवा करने का अधिकार दिया जाता था। और जो हारून के वंश से हैं, अगर डैडी याजक है तो बच्चे भी क्या होंगे? याजक। पिता अगर मंदिर में सेवा करने वाला याजक है, पास्टर है, बच्चे भी क्या होंगे? याजक होंगे। बोलो हालेलुया। उसके 2 बेटे जो थे, ओपनी और पिनहास, 2 बेटे थे उसके। और ये दोनों बेटे उस मंदिर के अंदर खुदा ने आगे उनको पिता की पदवी देनी थी, अगर सेवा भी कर, जब पिता सेवा करे तो बच्चे भी सेवा करेंगे। लेकिन ये मंदिर की पाकीज़गी, खुदा की पवित्रता को इग्नोर करते थे। बड़े ध्यान से सुननी है बात, बाइबल में लिखा हुआ है, इसे समझेंगे जरा। बाइबल में लिखा है कि
एली याजक जो था उसके बेटे मंदिर के अंदर खुदा की प्रेजेंस में स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाता था। मंदिर के अंदर, कहां पर? मंदिर के अंदर। बनाया खुदा ने याजक है, बनाया खुदा ने सेवक है, लेकिन वो अपने ही चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने ही चर्च में वो गंद घोल रहे। और एक बार गलती की होगी, दो बार गलती की होगी, खुदा ने कुछ नहीं कहा। खुदा ने पहले लोगों के द्वारा उन्हें चिताया, उन्हें चेतावनी दी कि तेरे बेटे एली ठीक काम नहीं कर रहे। लोगों के द्वारा खुदा बार बार समझाता है, किसी ना किसी को जरिया बनाता है। जैसे मूसा को बनाया, दया को बनाया, मिरेकल्स को बनाया और विपत्तियों को बनाया, ऐसे एली याजक के लिए लोगों को बनाया कि लोग बताएं कि तेरे बेटे ठीक नहीं कर रहे। और एली याजक ने भी अपने बच्चों को समझाया। बाइबल लिखती है बार बार समझाया। कितनी बार समझाया, कितनी बार डांटा, सुधारा, समझाया उन लड़कों को। और उसके बाद शमूएल नबी, उसने भी समझाया, और दूसरे प्रॉफिट्स थे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। पर वो जो याजक के बेटे थे वो सुधरने के लिए तैयार। मंदिर के बीच में आज हमें लगता कि यार वो तो एली याजक के बेटे उस टाइम मंदिर के बीच में पाप करते थे, किसी स्त्री के साथ गलत संबंध बना रहे। अंदर ही मंदिर के अंदर किसी औरत को जबरन पकड़ लेना, उसके साथ गलत रिश्ते बनाने, उसको मिसयूज करना। और खुदा इस चीज को बार बार बर्दाश्त कर रहा है। मैंने कहा परमेश्वर मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। और कई बार बहुत सारे लोग चर्चेज में आते हैं और उनको लगता कि हम तो पास्टर जी के रिश्तेदार हैं, हम तो पास्टर के बच्चे, हम चाचे, मामे, ताए, फुफा, है ना, साडा तो मामा लगता, साडा तो चाचा लगता। असी चर्च में कुछ भी कर सकते, हम चर्च में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे खुदा अलाओ, वो मौका देगा सुधर जा, मौका देगा सुधर जा, मौका देगा सुधर जा। और अचानक खुदा उखाड़ फेंकेगा। आपको लगे अचानक इतना बड़ा क्लेश हो गया, अचानक एक गल, अचानक नहीं हुआ, पीछे से चला आ रहा तुम्हारा काम। अचानक एली याजक के बेटों के साथ नहीं हुआ। उसे वचन के द्वारा, कई बार जब वचन यहां से बोला जाता है, बंदा कहता कि मेरा काम तो वचन का थोड़ी है, वचन का काम तो कलीसिया का। आई तो रिश्तेदार लगने पास्टर जी, आई थे पास्टर जी देख क्लोज है, मैं तो पास्टर जी की बेटी हूं, मैं तो पास्टर जी का बेटा हूं, मैं तो भांजा हूं, मैं तो भतीजा हूं, मैं तो चाचा, मामा, ताया, मैं कुछ भी हूं जी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं चर्च में। यहां पर रिजल्ट देख लिया आप एली याजक के बच्चों का। बार बार आज भी कुछ लोग चर्च में आकर, कलीसिया में आकर, उनके मन में क्या होता कि वो 7 लड़की जो बैठी है, परमेश्वर बहुत सुंदर है, परमेश्वर इससे मेरा विवाह हो जाए, इससे मेरा रिश्ता हो जाए, इससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। ये भी क्या कर रहे हैं परमेश्वर की हजूरी में? कहते तो भाई बहन है, मेरी बहन लगती है, मेरा भाई लगता है। लेकिन एली याजक के बेटे जो गंद घोल रहे थे, आज बहुत सारे लोग चर्चेज में ऐसे ही कर रहे हैं। और जब खुदा उन्हें उखाड़ फेंकता है, फिर वो बदनाम करते हैं। यहां पर खुदा ने मौका ही नहीं दिया सुधरने को, खुदा ने मौका नहीं दिया। एली याजक के दोनों बेटे, और जो भी भेंटे, पवित्र भेंटे मंदिर में चढ़ाई जाती थी, उन्हें चोरी करते थे। उन्हें याजक को खाने का अधिकार नहीं था। कुछ भेंटे थी जो खाने का अधिकार था, कुछ भेंटे जो परमेश्वर के लिए चढ़ाई जानी थी, उन्हें भी वो चोरी करके खाया करते थे मंदिर के अंदर। बोलो हालेलुया। खुदावंद कह रहा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जिद करता है, चेंज होना नहीं चाहता, अपने जीवन में रूपांतरण, बदलाव नहीं लाना चाहता, वो अचानक, सडनली, अचानक खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, बिना उपाय। उसके पास कोई भी चांस नहीं होगा, न रिग्रेट का, न कन्फेशन का चांस ही नहीं। खुदा उसे मौका देगा ही नहीं। एली याजक के दोनों, अब याजक का बेटा, खुदा कहता नहीं यार याजक का बच्चा, चलो बख्श। खुदा किसी का भी पक्षपात, रोमियो 2:11 में लिखा, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात, खुदा किसी का भी पक्षपात नहीं, किसी पार्शियलिटी में नहीं जाता हूं, वो इक्वल है सबके साथ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो जैसे फिरौन राजा को बार बार समझाया, नाश हो गया, ऐसे ही एली याजक के दोनों बेटों को बार 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 समझाया गया, बट वो सुधरे। और एक दिन अचानक ऐसी आग उतरी, दोनों बेटे नाश हो गए, वहीं पर खत्म हो गए। कोई चांस, कोई उपाय नहीं था एली याजक के बेटों के पास सुधरने का।
तीसरा कैरेक्टर शाऊल राजा की हम बात करते हैं। शाऊल राजा को खुदावंद ने राजा बनाया, उस पर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, वो इजराइल का पहला महान राजा बन गया। इतना बड़ा उसे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और इतनी बड़ी दुनिया का राजा बना दिया खुदावंद ने उसको। अब जब खुदा राजा बनाता है तो खुदा जो बात कहता है उस पर चलना भी पड़ता है। जो खुदा कहता था शाऊल मानने से इनकार करता है। धीरे 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 शाऊल ने इतनी आज्ञाओं को तोड़ना शुरू किया। खुदावंद ने कहा था अमालेकियों का बिल्कुल नाश कर देना, उसने अमालेकियों को नाश नहीं किया, उन्हें स्पेयर कर दिया, छोड़ दिया, बख्श दिया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था जो याजकों की ड्यूटी बनती वो राजा ड्यूटी ना निभाए। जो याजकों को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा गया, शाऊल राजा ने खुद ही कुछ बलिदान खुद ही चढ़ा दिया जो उसका काम नहीं था। बोलो हालेलुया। तो कई बार जो काम खुदा ने याजकों को दिया है, सेवकों को दिया है, उसकी जगह आप लेने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते लै जी पास्टर जी ने इतना कहता था, असी भी कहता, फिर क्यों कि पास्टर जी कह सकते, असी नहीं कह सकते। शाऊल ऐसे सोचता था। वो भी तो बंदा ही है, मैं भी तो बंदा ही है, शाऊल भी बंदा है, ते याजक भी बंदा ही है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? पर खुदावंद ने कहा था जो सेवा का काम है हारून के वंश के लोग करेंगे, याजक लोग करेंगे, वही बलिदान चढ़ाया करेंगे। राजा जो है, राजा को भी ये इजाजत नहीं है मंदिर में जाके कोई बलिदान चढ़ाया जाए। जो ड्यूटी जिसको दी है वो उस ड्यूटी को निभाए। कुछ लोगों को वचन समझ में नहीं आता, कहते लै जी जो पास्टर जी ने इतना किया तो ऐसे नहीं कर सकते, अही दुआ कर दे, पास्टर जी भी कर सकते, ऐसे भी दुआ ही कर दे, अही ज्यादा दुआ कर दे, ऐसे ज्यादा आत्मिक नहीं। ऐसा नहीं, कुछ चीजें हैं जो खुदावंद ने अपने दास, अपने सेवक को दी हैं, उसके अधीन रहकर ही आपको चलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यहां पर शाऊल को भी एक बार नहीं बार बार समझाया गया, बार बार। और अचानक, और एंड शाऊल का क्या हुआ, अचानक सुसाइड कर लिया उसने। ऐसा भाला लिया और अपनी गर्दन उस पर मार दी, और भाला यहां से बाहर लटक गया, और ना जीवित है ना मुर्दा, सारी जमीन शाऊल को घूमती नजर आ रही है। अब ना मर रहा है ना जीवित है। तब एक व्यक्ति उसको नजर आता, कहता है मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। मतलब मृत्यु भी नहीं आ रही, ऐसी ड्रेडफुल सिचुएशन है, ऐसी भयानक सिचुएशन में आप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बार बार सुधरने के लिए, बार बार समझने के लिए, चेंज होने के लिए कहा गया। ये बाइबल, खुदा का वचन हमें बार बार इत्तला देता है, बार बार इंफॉर्मेशन देता है कि मेरे बेटे सुधर जा, मेरी बेटी सुधर जा, मेरे बच्चे चेंज हो जा। चेंज योर लाइफ, चेंज योर लाइफ, चेंज योर माइंड। बदल, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य तेरे निकट आ चुका है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तू मेरे जीवन में काम कर। बोलो हालेलुया। और गलती हर इंसान से होती है, हर इंसान गलती करता है, गलतियों का पुतला है इंसान। आपसे गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती को अगर आप ढीठपन में बदल देंगे, बाइबल में लिखा परमेश्वर ढीठपन के पाप को माफ, गलती होगी एक्सेप्ट करें। बोलो हालेलुया। आपसे क्या हुई, गलती होगी तो क्या करना है, मान ले, यस। परमेश्वर हर गलती को माफ करने के लिए तैयार है, और खुदा ने अपने दासों को भी माफ करने के लिए रखा। कोई बंदा नहीं जी आप गलती की नहीं, साढ़े ते इल्जाम लाया गया। अब एली याजक के बेटे वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि हमने कोई गलती की ही, हमें किसने पकड़ा, हमें मंदिर के अंदर किसी औरत के साथ गलत संबंध बनाते हुए किसने देखा? क्योंकि मंदिर के अंदर याजकों के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, पर कोई था जो देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि हर पल इंसान पर लगी, उसकी नजर से कोई चीज ओझल नहीं होती। और यही बात शाऊल को लगती थी, जो काम मैं कर रहा हूं किसी को नहीं पता। बोलो हालेलुया। और शाऊल भी अचानक नाश हो। और बाइबल में कैरेक्टर है यहूदा इस्करियोती। कौन? यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने इतने मौके, इतने अवसर, इतनी बार 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 हर कदम पर उसे समझाया। अपनी टीचिंग,
अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी मोहब्बत के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा यहूदा को इतना ज्यादा अनुग्रह से भरा। पर एंड ऑफ द डे यहूदा ने क्या किया? यीशु के साथ ही क्या किया? इसे बाइबल कहती है जो बार बार डांटे जाने पर, यानी बार बार समझाए जाने पर भी जिद करता है, वो अचानक यहूदा इस्करियोती का क्या हुआ? अपनी सैल्वेशन गवा बैठा, अपनी अपोस्टलशिप गवा बैठा, अपना अनंत जीवन गवा बैठा। यीशु ने जब 12 चेलों को चुना तो बाइबल कहती है यीशु ने हर चेले के लिए एक एक घंटे प्रार्थना की। 12 घंटे कंटिन्यू प्रार्थना करने के बाद उसने 12 चेलों को चुना। सारी रात वो दुआ करता रहा, तब जाके उसने चेलों को चुना, उन्हें मुकर्रर किया, उन्हें निर्धारित किया, उन्हें अपोस्टल बनाया। उनमें से यहूदा इस्करियोती के लिए भी यीशु मसीह ने 1 घंटे लगातार क्या की होगी? इसलिए कि यहूदा मुझे धोखा दे नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएंगी अगर सामने वाला अपनी जिद छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। बोलो हालेलुया। सामने वाला अपनी जिद नहीं छोड़ेगा तो जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पता है इस यहूदा इस्करियोती के यीशु ने पांव भी धोए थे। यहूदा इस्करियोती के यीशु ने पांव भी धोए। एक दास अपने आप को इतना नम्र, इतना दीन करता है कि अपनी कलीसिया के लोगों के पांव तक धोता है कि इन्हें समझ आ जाए कि अपने दास की रिस्पेक्ट कैसे करने, उस खुदा के वचन के अनुसार चलना कैसे। बट वो सब चीजें भूल जाता। यहूदा सब भूल गया कि यीशु ने, स्वर्ग का परमेश्वर इंसान के रूप में आया, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति जिसने सैल्वेशन के लिए मेरे दरबार खोल दिए, उसकी बात मुझे माननी है। वो उसके पांव धो रहा है। यहूदा के जब पांव धो रहा है यीशु मसीह, तो क्या सोच के कि यहूदा तू मुझे धोखा देगा? नहीं, उसे मौके पर मौका। और आज खुदा हमें भी बार बार मौके पर मौका दे रहा है, अवसर पर अवसर दे रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, दुनियादारी से बाहर निकल, शारीरिक बातों से बाहर निकल और आत्मिकता में, खुदा के एनॉइंटिंग में, उसके मसा में आगे बढ़ा। वो खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, एनॉइंट किया है, बुलाया है आपको खुदा ने। बोलो हालेलुया। ताकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर खुदा के राज्य के लिए तैयार हो जाए। बोलो हालेलुया। जैसे फिरौन जिद पर अड़ा रहा, एली याजक के बेटे जिद पर अड़े रहे, यहूदा इस्करियोती जिद पर अड़ा रहा, शाऊल राजा जिद पर अड़ा रहा, ऐसे इजरायली लोग मिस्र से जब गुलामी से निकले तो ये 40 साल तक ढीठ बने रहे। हम बात करें स्टिफ नेक्ड, जिनकी गर्दन झुकती नहीं। खुदावंद ने उन्हें मूर्ति पूजक लोगों के बीच में से बाहर निकाला। खुदावंद ने जीवित परमेश्वर खुद को मुहैया किया उनके लिए, उनके सामने अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए। लेकिन ये इजरायली लोग बार बार क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को इग्नोर करते हैं, ढीठ बनते हैं। और जब आप निर्गमन 32:9 पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, मैंने इन इजरायली लोगों को देखा है और सुन, वह हठीले हैं। ये क्या है? वह हठीले हैं। ये हठीले लोग। और अंग्रेजी में क्या लिखा है? स्टिफ नेक्ड। दे आर स्टिफ नेक्ड पीपल। ये कठोर गर्दन वाले लोग हैं। ये झुकना चाहते ही, ये सुधरना चाहते ही नहीं। और इसलिए ये इजरायली लोग अचानक जंगल में नाश हो गए। ये वादे के देश में पहुंच ही नहीं पाए, सिर्फ नई पीढ़ी पहुंच पाई जिन्होंने जन्म लिया नया, जो यहोशू और कालेब की अगुवाई में चलते चले गए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे और आपको आज ये बात सिखाना चाहता है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी ढीठ बना रहता है, उसके साथ क्या होना है? अचानक मतलब उसके पास टाइम ही नहीं होगा, समय ही नहीं होगा कि वो सुधर सके। फिरौन के पास समुद्र में टाइम था बचाने का खुद को, शाऊल के पास टाइम था, युद्ध के मैदान में मर गए। एली याजक के
दोनों बेटों को खुदावंद ने अपनी हजूरी में ही तबाह कर दिया। पश्चाताप का टाइम ही नहीं मिला कि डैडी डैडी सानू बचा ले, पापा जी सानू बचा, चांस ही नहीं दी। यहूदा इस्करियोती को चांस ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। इजराइलियों को मौका ही नहीं मिला कि वादे के देश में पहुंचे और पश्चाताप करें, वो जंगल में ही नाश हो। जबकि कितने साल, 40 साल तक खुदा ने मौका दिया। नूह के समय लोगों को 100 साल का मौका मिला। आज भी खुदा में बार 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 मौका दे रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या, अब सुधार क्या है, अब इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं? यीशु ने कहा, हे सब मेहनत करने वालों, बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये आयत हमने बड़ी अच्छी तरह सीखी है, बचपन से सीखी है, बार बार सुनी है और बार बार सुनकर हमारे कंठस्थ हो गई, याद हो गई, हमने मेमोराइज कर लिया इस आयत को। लेकिन इसकी अगली आयत हम याद नहीं करते। मत्ती 11:28 बच्चे बच्चे को याद है, हे सब मेहनत करने वालों, बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। हम हर बंदा आराम लेना चाहता है। किसको आराम पसंद नहीं? मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगली आयत में लिखा है कि मेरा जुआ उठा लो। ये अगली आयत कोई रिसीव नहीं करना चाहिए। आराम सबको चाहिए यीशु में, बीमारी से छुटकारा सबको चाहिए, अपने जीवन में आनंद चाहिए, बट यीशु कह रहा है कि मेरा जुआ उठा लो। फिर जुए की बात आ गई। मैंने बताया था स्टिफ नेक्ड का मतलब है जिसकी गर्दन अकड़ी रहती है। जो बैल अकड़ी गर्दन से बना रहता है और हल जोतने के लिए तैयार नहीं है, उसका जुआ उठाने के लिए तैयार। यीशु ने कहा मेरा जुआ उठा, इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा। मेरा जुआ उठा लो, इसका क्या मतलब है? जो यहूदी रब्बी हैं, जुआ उठाने का जो मतलब बताते वो ये कि परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ। किसकी अधीनता में आ जाना? पहला, जुआ उठाने का पहला मतलब क्या है? परमेश्वर की अधीनता में आना। दूसरा मतलब है परमेश्वर के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसे रिसीव करना, उसे ग्रहण करना, अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेना उस शिक्षा को, वो है जुआ उठाना। पहला मतलब क्या बताया? परमेश्वर की अधीनता में आना। दूसरा, जो परमाना चाहता है उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेना। तीसरा, जुआ उठाने का मतलब है कि जो परमेश्वर ने शिक्षा आपके लिए ठहराई है उसके लिए आपकी प्यास और भूख रोज बढ़ती चली जानी चाहिए। मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ उठा लो का मतलब कि जो परमेश्वर की शिक्षा है उसको सीखने के लिए मेरी भूख और प्यास रोज बढ़ती जानी। और आज लोग ऐसे वचन के लिए उनकी भूख और प्यास डेड है। जो वचन सुनते हैं संडे के बाद वो कभी भी दोबारा उसे रिपीट ही नहीं करते, उसे दोबारा रिपीट नहीं करते। देखा कि जो शिक्षा आपको मिली है उसके लिए लगातार भूख और प्यास को बढ़ाते चले जाना, यह है जुआ उठाना। और चौथा, जुआ उठाने का मतलब कि जो शिक्षा आपने ग्रहण कर ली है वो शिक्षा दूसरों तक अपनी जबान और जीवन के द्वारा पहुंचाना। कैसे? जो शिक्षा आपने ग्रहण कर ली है वो अपनी जबान और अपनी जिंदगी के द्वारा एग्जाम्पल सेट करके बताना है। यह जुआ उठाने का मतलब। यहूदी रब्बी जुआ उठाने का अर्थ ऐसे बयान करते हैं। पहला अर्थ क्या बताते हैं? कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दूसरा, परमेश्वर की शिक्षा जो है उसे अपने लाइफ में रिसीव करो, इंप्लीमेंट करो। तीसरा, उस शिक्षा के लिए हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा आपकी भूख, आपकी प्यास लगातार बढ़ती चली जानी चाहिए। चौथा, और जो शिक्षा आपने ग्रहण कर ली है वो दूसरे लोगों तक आपकी जबान और आपकी लाइफ से पहुंचे, आपका लाइफस्टाइल बन जाए। यीशु ने कहा जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया दूसरों को मानना सिखाओ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया।
तो हाल यह है कि यीशु के पास आना, एक स्टिफ नेक्ड बंदे को अपनी गर्दन झुकाने की जरूरत है। उसे यीशु की हजूरी में आकर जब भी वचन उससे बात करता है, वचन उसे टच करता है, उसी क्षण उसे पश्चाताप के उस लम्हे को रिसीव करना। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, मैंने गलती की है प्रभु, मैंने आपके वचन को इग्नोर किया है, मैंने आपकी प्रेजेंस को इग्नोर, मैंने आपके दासों की आज्ञा को इग्नोर किया। आई रिसीव, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और देखें, आप शाऊल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप एली याजक के बेटों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नूह नबी के टाइम के लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हम बाइबल में फिरौन का एग्जाम्पल ले रहे थे। ये सब चीजों को हमने देखा, तो क्या देखा, इनको कितना मौका मिला बार बार। ऐसे खुदा आज भी हमें क्या दे रहा है? तो अगर मौका दे रहा है तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इफ वी आर रिसीविंग द अपॉर्चुनिटी वी हैव टू अवेल इट। हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। बोलो हालेलुया। हमें इस मौके को गंवाना, क्योंकि उन्होंने गंवाया और अचानक क्या हो गया, वो अचानक क्या हो गया। बोलो हालेलुया। तो इसका हल यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आए, और जब खुदा का वचन आपसे बातचीत करता है तो आपने देखना कि हाँ, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में यहां पर प्रॉब्लम है, मुझे ये बात बोली गई थी, मुझे वचन के अनुसार ये शिक्षा दी गई, मैंने इस शिक्षा को सुनकर उसे इंप्लीमेंट ही नहीं की। वचन हमें अंदर से बदल देने के लिए हमें प्रेरित करता है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या बोल रही है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अंदर से यीशु को रिसीव करें, क्योंकि यीशु मसीह जब आपके अंदर आएगा, उसका स्पिरिट आपके अंदर आएगा। तो हमने यहां पर गीत क्या सुना, जड़े यीशु नाल जुड़े रहने, गम ओना देना नेड़े औंदे आ। इसका मतलब जिनके अंदर यीशु है, जिनके अंदर यीशु का पवित्र आत्मा, उसका वचन स्थिर है, बना हुआ है, तो उनकी लाइफ में लोग उन्हें टेंशन नहीं दे सकते। वो टेंशन देंगे लेकिन अंदर पहुंचेगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो रिलैक्स रहेंगे, बोलने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें खुदा ब्लेस करता जाएगा। जैसे सपना ने यहाँ पर एक गवाही को दिया कि खुदा हमें पहले से ज्यादा क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। क्योंकि जो खुदावंद में बने रहेंगे, खुदा के वचन में बने रहेंगे, उनके लिए खुदा ने एक दरवाजा बंद किया, 100 खोल देगा। बोलो हालेलुया। खुदा को दरवाजे खोलने आते हैं, क्योंकि वो खुद दरवाजा है। उसने कहा आई एम द वे, आई एम द डोर। तो एक आदमी जितना मर्जी दरवाजा बंद कर ले, उसके दरवाजा बंद करने से कोई फर्क पड़ने वाला, खुदा ने 100 दरवाजे खोलने का इंतजाम किया। खुदा कहता है मुझ में बने रहो। इसलिए हमें आज अपनी जिद छोड़ने की, बाइबल में इससे बड़े एग्जाम्पल नहीं है। नूह नबी के टाइम लोगों ने क्या किया, नहीं सुना? जब सदोम अमोरा में, कुछ लोगों को लगता है कि सदोम अमोरा में लोगों को मौका ही नहीं दिया खुदा ने, सदोम अमोरा में मौका ही नहीं मिला जी, तौबा करने का, मन फिराने का मौका नहीं मिला। खुदा ने अचानक वहां पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। खुदा ने मौका क्यों नहीं दिया? यहां पर खुदा अन्यायी लग रहा है? नहीं, खुदावंद ने जब लूत को भेजा था वहां पर, तो लूत जब तक वहां पर रहा, बाइबल लिखती है, जब आप दूसरा पत्रस की किताब पढ़ेंगे, लिखा धर्मी लूत ने वहां पर लोगों को समझाया, बार 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 समझाया, पर उन्होंने उसे भी दुखी, उसका मन परेशान होता था, ये लोग सुधर क्यों नहीं रहे, ये लोग चेंज क्यों नहीं हो रहे। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो अचानक क्या हुआ? लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर, सुधारे जाने पर, समझाए जाने पर भी अपनी जिद में अड़ा रहता, वो अचानक सदोम अमोरा के लोग अचानक नाश हो गए। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को बार बार समझाते हैं, खुदा के दास अपनी कलीसिया के लोगों को बार बार समझाते हैं, खुदा भी समझाता है, प्रभु यीशु का वचन बार बार समझाता है। कई बारी हमें खुदा ड्रीम्स के द्वारा, सपनों के द्वारा, विजन के द्वारा खुदा हमें समझाता है। कई बार हमें कुदरत के द्वारा खुदा समझाता है। खुदा के हमें समझाने के हजारों तरीके, लेकिन हम ढीठ बनकर चले रहते हैं। अचानक विपत्ति आएगी, दुष्ट पर अचानक विपत्ति आ पड़ती है। बाइबल में क्या लिखा है? दुष्ट पर अचानक विपत्ति आ पड़ती है। लिखा कि उसका कोई उपाय, देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन, उसके बचाए जाने का कोई उपाय नहीं हो, आप बच नहीं सकते।
यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने आए? बचाने आए। यीशु क्या करने आए? जो बचाने आया है उसी को बेच दिया, उसी को सूली पे लटका दिया यहूदा इस्करियोती ने। जो बचाने आया उसी को मरवाओगे तो कौन बचाएगा? कौन सा उपाय काम करने वाला? जो आपको सही शिक्षा दे रहा है, जो आपको खुदा की आत्मा में आगे बढ़ा रहा है, आप उसी पर इल्जाम लगाओगे, उसी को लटकाओगे सूली पर, तो आपका बचने का उपाय कोई भी नहीं। देयर इज नो एस्केप, कोई बचाव का रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं, आप बच नहीं पाएंगे। तो खुदावंद का वचन आज मुझे और आपको, हर उस व्यक्ति को आज आगाह करना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है। अभी हमें लगता है कि ये जो वचन है यार, ये तो हमें धमकी दे रहा है खुदा। खुदा क्या कर रहा है? जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम। खुदा हमें धमकी नहीं दे रहा है, खुदा दया से भरा, प्रेम से भरा अपना चेतावनी का हिस्सा हमें बता रहा है। वो दया से भरा खुदा, वो प्रेम से भरा खुदा में चेतावनी दे रहा है, धमकी नहीं दे रहा। धमकी और चेतावनी में फर्क होता है। खुदा धमकी देने वाला गॉड, वो चेतावनी देने वाला गॉड है। बाइबल लिखा वो विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है, वो धीरे धीरे क्रोध करने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। इसलिए खुदा ने आज हमें मौका दिया। हम कहते हैं कि आई विल नॉट स्टॉप। अगर हम प्रार्थना में लगे तो प्रार्थना करना रुकना नहीं, संगति में आना रुकना नहीं, बाइबल पढ़ना, बाइबल समझना, बाइबल के गहरे भेदों को जानना रुकना नहीं। और जहां आप रुक गए, जहां पर आप जिद कर रहे हो, जहां पर संसारिक बन गए, संसारिक बातें, शारीरिक बातें आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो समझो कि आपके ऊपर ढीठपन का आत्मा आ रहा है। और इसका रीजन बार बार एक ही चीज को बार बार, यानी कि आपको मौका मिल रहा है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। स्पिरिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं बार बार बोलता हूं आपको, स्पिरिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने का आत्मा। बाद में देखेंगे, कल कर लेंगे, फिर देख लेंगे, ऐसे करके आप कभी भी खुदावंद में ब्लेस नहीं हो सकते। जिस मौके, मैंने आपको बताया, जैसे वचन ने टच किया, आप ये मत बोलो कि मैं शाम को तौबा करूंगा जाके घर, नहीं, उसी समय तौबा, उसी क्षण तौबा। आपको उसी क्षण खुदा ने छुआ है, वचन ने टच किया, पवित्र आत्मा ने टच किया है, उसी क्षण आपने क्या करनी है? तौबा करनी। बोलो हालेलुया। खुदा आपको आज वचन से यही सिखाना चाहता है कि अगर आपके जीवन में आपने जांचना है, आपने खुद अपने आप को देखना है कि मेरे जीवन में खुदा के वचन को लेकर, खुदावंद को लेकर, उसकी सेवा को लेकर अगर कोई जिद बनी बैठी है, मैं सुधर नहीं रहा हूं, तो आज पश्चाताप का टाइम है। आज अनुग्रह का दरवाजा खुला है। नूह नबी के टाइम 100 साल अनुग्रह का दरवाजा खुला रहा, उसके बाद खुदावंद ने दरवाजा बंद कर दिया। अनुग्रह का दरवाजा बंद होते जजमेंट आएगी, और जब जजमेंट आती है कोई उपाय काम नहीं करता, कोई हल काम नहीं करेगा। इसलिए खुदावंद कहता है जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। और यीशु मसीह कह रहा है कि मेहनत करने वालों, बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। मेरा जुआ उठाने के मैंने आपको 4 मतलब बताया, जो यहूदी रब्बी बताते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो। आराम सब लेना चाहते हैं, पर परमेश्वर के अधीन होना कोई भी, आराम सब चाहते हैं, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में रिसीव करना और इंप्लीमेंट करना कोई भी। आराम तो सब चाहते हैं, लेकिन उस शिक्षा की प्यास और भूख को कोई बढ़ाना। आराम तो सब चाहते हैं, लेकिन उस शिक्षा को अपनी जबान और अपने जीवन से लोगों तक पहुंचाना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन खुदावंद चाहता है मुझसे सीखो। अब यहां पर अगर आप जिद्दी हैं तो उसकी इच्छा, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा, हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो जिद्दी बने रहेंगे। जब खुदा की इच्छा पूरी करेंगे तो खुदावंद हमें इस जिद की आत्मा से आजाद करेगा। और बहुत सारे लोग चर्चेज में, बहुत सारे लोग आते हैं, वो चर्च बदलते हैं, पास्टर बदलते हैं, संगतियां बदलते हैं, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहते। वो चेंज होना, वो सुधारने वाले को सुधारने की कोशिश करते हैं, वो पास्टर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो यस्सु मसीह को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहूदा यस्सु को चेंज करने के चक्कर में उसको बेच आया, है ना, सिखाने वाला, बचाने वाला, उसी के साथ उसने धोखा कर दिया। इसका मतलब मेरा खुदा मेरी नहीं
अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने के लिए मुझे कहता कि हे मेरे बेटे, अगर तू मेरी शिक्षा को सुनता है, उस पर कान लगाता है, उस पर अमल करता है, तो एक बात याद रख कि जो बार बार डांटे जाने पर जिद करता है वो अचानक क्या हो जाएगा? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इसलिए जान दी कि हम अचानक नाश हो जाए? क्या उसने अपने लहू का कतरा कतरा इसलिए बहाया कि हम नाश हो जाए? क्या उसने पवित्र आत्मा हमें गिफ्ट में, उपहार में, तोहफे में इसलिए दी कि हम नाश हो जाएं? क्या उसने अपना इतना कीमती वचन हमें इसलिए दिया कि हम नाश हो जाएं? क्या उसने अपने पवित्र कलीसिया में हमारी संगति को मजबूत रखा कि हम नाश हो जाएं? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लिखा है कि मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। शैतान तो आया है कि तुम्हें नाश करे, घात करे, पर मैं आया हूं कि तुम क्या पाओ? अगर खुदा हमें जीवन ही देना चाहता है तो आज हमें अपने मन में निर्णय करना है कि मैंने अपनी जिद को एक तरफ करना है, अपने हट को एक तरफ करना है। क्योंकि जो बार बार समझाए जाने पर, बार बार गाइड करने पर, बार बार सलाह करने पर भी वो सुधर नहीं रहा, वो फिरौन की तरह अचानक, वो एली याजक के बेटों की तरह अचानक, वो शाऊल राजा की तरह अचानक, वो इजरायली लोगों की तरह अचानक, वो यहूदा इस्करियोती की तरह अचानक, पर हम अचानक नाश होने वाले नहीं हैं। बोलो हालेलुया। हमें यीशु मसीह ने ऐसी जिंदगी दी है और ऐसी जिंदगी का वादा किया। अब उस जिंदगी में हमें लगातार जड़ पकड़ते जाने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। इसलिए नीति वचन में जो बार बार समझाए जाने पर, डांटे जाने पर भी जिद करता है, वो अचानक उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा, उसके बाद उसके पास कोई भी हल नहीं। बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति था, उसको वचन सुनाया जाता था और वो थोड़ा वो अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाया करता था। उसे कहा जाता था कि तू मरने से पहले तौबा कर ले, मरने से पहले मन फिरा, तौबा कर, रिपेंट कर, स्वर्ग का राज्य पहुंच जाए। वो कहता जब मैं मरने लगूंगा उससे 5 मिनट पहले क्या कर लूंगा? अभी मैं पाप करूंगा डट के, अभी गुनाह करूंगा, जैसे ही मौत आएगी तो मौत कम से कम 5 मिनट तो देगी। 5 मिनट से पहले मैं क्या कर लूंगा? अपना दिमाग इतना, इसलिए कहता मौत से पहले मैं अवेयर रहूंगा, मृत्यु आने से पहले मैं क्या करूंगा? 5 मिनट पहले अवेयर होऊंगा, तौबा कर लूंगा। बोलो हालेलुया। और उसकी ये सोच जो थी उसे कठोर बनाती गई, कठोर बनाती गई। वो स्टबॉर्न होता गया, पोजेसिव होता गया, वो स्टिफ नेक्ड बनता गया, लगातार हठ धर्मी बनता गया, मान ही नहीं पाता। एक दिन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का जो पंखा होता है वो घूमता है बहुत तेजी से और उसके बड़े बड़े ब्लेड होते हैं और वो नीचे इस फैक्ट्री में काम करता है और अचानक वो ब्लेड ऊपर से गिरता है, वो नीचे काम कर रहा होता है। वो इतना बड़ा आर का इतना बड़ा ब्लेड उसकी गर्दन पर गिरता होगा, एक सेकंड का भी उसके पास टाइम नहीं रहता। इसलिए बाइबल कहती है रिपेंट, आज ही सांस है तो रिपेंट अभी करो, अभी है रिपेंट का मौका। राइट, दिस इज द राइट टाइम टू रिपेंट, यही टाइम है रिपेंट करना। यीशु ने कहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। पौलुस भी कहता मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। वो कहते मन फिराओ, अभी 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 है टाइम मन फिराने का। बोलो हालेलुया। हम चालाक नहीं बन सकते, जो कि मौत आती है तो मौका ही नहीं देगी संभलने का। मौत कब आएगी, कब दस्तक दे जाएगी, एक सेकंड लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगी। बोलो हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि मृत्यु आए, इससे पहले मौत आए, हर व्यक्ति को मौत के आने से पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेने की, उसे अपना मुक्तिदाता मान लेने की जरूरत है। और सिर्फ मुक्तिदाता मानकर बैठ नहीं जाना, हाँ जी मैं मुक्तिदाता कबूल कर लिया, मैं तौबा कर ली है, मैं बपतिस्मा ले लिया तो हुण मैं स्वर्ग के राज जाना, हुण मैं जो भी कर। नहीं, अब आपको उसकी शिक्षा के अनुसार, हमने कहा मेरा जुआ, यीशु ने क्या कहा मेरा, अब परमेश्वर के अधीन हो जाना, अब उसकी शिक्षा को रिसीव करना,
उसे इम्प्लीमेंट करना, अब उसकी शिक्षा को लगातार सीखने के लिए अपनी भूख और प्यास बढ़ाते चले। अब उसकी शिक्षा अपनी ज़बान और अपने जीवन के द्वारा दूसरे तक पहुंचाने का आपका फर्ज है। ये है, जब तक यीशु नहीं आ जाता, जब तक प्रभु बादलों पर मुझे लेने नहीं आ जाता, मुझे इस तरह से तैयार होने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो रहे अपनी ज़िद पे, तो आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवित खुदावंद से हम कहें, खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके जिंदा सामर्थी कलाम के लिए। प्रभु, हमने नीति वचन 29 का 1 में पढ़ा कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जिद करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा, उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। प्रभु, हमने फिरौन की जिंदगी से सीखा प्रभु, हमने एली याजक के बेटों की जिंदगी से सीखा, हमने शाऊल राजा की जिंदगी से सीखा पिता, हमने इजराइलियों की जिंदगी से सीखा, हमने यहूदा इस्करियोती की जिंदगी से सीखा, हमने नूह नबी के समय के उस समय के जिद्दी लोगों की जिंदगियों से सीखा प्रभु यीशु मसीह, कि उनको बार बार समझाया गया, बार बार उन्हें सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अचानक नाश हो गए। पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र यीशु को मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में इसलिए नहीं भेजा कि हम नाश हो जाएं प्रभु।